Morning everyone. Morning. So today we are going to start with our new exercise 4D. तो फर्स्ट क्वेश्चन आया और फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हमको जो भी रैशनल नंबर्स हैं उनको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. मींस यू हैव टू रिप्रेजेंट द नंबर्स और द रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है. अब नॉर्मल नंबर लाइन तो पढ़ी हमने कि पॉजिटिव नंबर राइट साइड पे चले जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे. अब इन रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप हमको ये चेक करना है कि जो भी डिनोमिनेटर है वो बड़ा है. अंडरस्टूड? अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर अलग हो जाएगा. यहां पर डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा. आई विल टेक 0 एंड 1. ये चीज हमेशा याद रखना. रैशनल नंबर्स जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा. यहां पे क्या लिखा है? 3. तो विल डू 1 2 और ये मिला के क्या बन गया? So this becomes 1/3. This becomes, this is 3/3 क्योंकि 3/3 क्या बन जाएगा? 1. And 1/3 becomes our. Understood? Moving on to the next one. अब 7/3 आया. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? छोटा और न्यूमरेटर. अब हम लोग नॉर्मल इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. तो क्या बनेगा? 3 2 and 1. 3 2 6 plus 1 7/3. यहाँ तक सबको क्लियर है? इजी. अब हम क्या करेंगे? यहां पे क्या लिखा है? 2. तो सबसे पहले बनाएंगे 0 1 2 और 3. इसका मतलब ये 2 के बाद 1/3 है तो 2 और 3 के बीच में आएगा. जैसे अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो 5 और 6 के बीच में आता. अगर 7 लिखा होता तो 7 और 8 के बीच में आता. यस नो? तो 2 के बाद 1/3 लिखा हुआ है. उसके बाद वैसे ही सॉल्व करेंगे. 2 के बाद क्या लिखा है? 3 लिखा है ना यहाँ पर. तो 1 2 और ये क्या बन गया? तो दिस बिकम्स 2 1/3. दिस बिकम्स 2 2/3. तो 2 1/3 क्या बन गया हमारा? एनी कंफ्यूजन? एनीवन? नोट डाउन. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन व्हिच इज 37/8. फिर से हमने देखा कि डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है. तो उसको हम लोग सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में. 8 4 8 4 32 32 प्लस 5 37. तो कितना आया? 4 5/8. सिंपल है. हमने सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच दी. यहाँ पे बना है 0 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या बनाया? 5. क्योंकि 4 के बाद और 5 से पहले आएगा. यहाँ पे कितने कंपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं? 8. 1 2 3 4 5 6 7 और ये मिला के क्या बन गया? तो 4 5/8 है. ये 4 1/8 4 2/8 4 3/8 4 4/8 and 4 5/8 and this becomes our. Any confusions? Anyone? Moving on to the next one. Again we are going to draw 0. अब ये क्या है? नेगेटिव है और डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है. तो उसका मतलब 1 और 0 के बीच में आ जाएगा. We'll write -1 क्योंकि नेगेटिव है. अब कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 1 2 3 और ये मिला के तो -1/4 -2/4 -3/4 and this becomes our. Any confusions? Anyone? Please note down. Now the ninth part here 36/-5. अब डिनोमिनेटर में नेगेटिव रह नहीं सकता तो उसको क्या लिख देंगे? -36/5. Yes or no? Now the denominator is smaller than the numerator. इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? Becomes 7 1/5. Yes or no? 7 5 35 plus 1 36. 36/5. यहाँ तक सबको क्लियर है? और माइनस का साइन लगाए. इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा. We'll put 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? माइनस का 8. उसका मतलब ये -7 और -8 के बीच में आएगा. टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 और ये क्या बना? ये सुनो. और ये पहला ही ब्लॉक हमारा क्या बना? -7 1/5 and this becomes our answer. Any confusions? Anyone? Note down please. Okay. Now in this one we are going to write down which
rational numbers is greater or smaller. Now 5 by 6 or 0. So 5 by 6 is always greater than 0. कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा हमेशा 0 से बड़ा हो. 5 by 8 और 3 by 8. 5 by 8 is greater. Yes. अब माइनस 6 अपॉन 11 लिखा है और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 5 अपॉन 11. इन दोनों में कौन बड़ा है, माइनस 5, बिकॉज जो नेगेटिव में छोटा होता है वही बड़ा. एंड दिस बिकम्स आर. एनी कंफ्यूजन्स, एनीवन? नोट डाउन. Okay, moving on to question number 3. In this particular question also we are going to tell which of the rational number is bigger or smaller. ठीक है. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में क्या था, डिनोमिनेटर सेम थे. हम यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है, और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, और उसके बाद दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. आफ्टर टेकिंग द एलसीएम उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे. सबसे पहले तो माइनस माइनस हटा देते हैं क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड लगा था. 5 by 9 और 3 by 8. अब 9 और 8 का एलसीएम कितना है, एलसीएम ऑफ 9 and 8 इक्वल्स 72, क्योंकि दोनों सेम टेबल में नहीं आते हैं. 9 8 72, सिंपली कर दो. अब 5 by 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से. ऐसा नो, 5 8 40 and 9 8 72. एंड 3 1 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड, बिकम्स 27 अपॉन 70. दो नंबर्स आ गए हमारे पास, 40 अपॉन 72 एंड 27 अपॉन 72. कौन सा नंबर बड़ा है, 40 अपॉन 72 इज ग्रेटर, यस और नो. और 40 अपॉन 72 कौन सा नंबर था, दैट मींस 5 by 9 इज ग्रेटर देन 3 by 8 एंड दिस बिकम्स आर. अंडरस्टूड? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. हियर अब देखो, -12 by 5 और -3 अपॉन 1. अब LCM of 5 and 1 is 5 only. LCM of 5 and 1 कितना बना, 5. That means -12 upon 5 ऐसे ही रहेगा, और -3 upon 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, becomes -15 upon 5. तो कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में, -12 upon 5 is greater than -15 upon 5, or we'll write -12 upon 5 is greater than -3 and this becomes our answer. Any confusions? No, sir. Anyone? No, sir. Note down. Okay, moving on to fifth part. Again, this becomes -4 upon 5 and this is already -7 upon 8. Yes, we'll take LCM of 5 and 8. 5 8s are 40. So -4 upon 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, becomes -32 upon 40. So no. And -7 upon 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, वेरी गुड, becomes -35 upon 40. So -32 upon 40 है और -35 upon 40 है. Which one is bigger? -32 upon 40. That means -4 upon 5 is greater than -7 upon 8 and this becomes our answer. Any confusions? No, please note down. Okay, moving on to question number 4 of exercise 4b. This says that we have to fill in the blanks with proper signs. Which numbers is greater or are they equal, that we have to put. Now, this is -3 by 7 and this we'll take as -6 upon 13. डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन का साइन न्यूमरेटर में भेज देंगे. यस. कैन वी कंपेयर दीज टू नंबर्स, नो. व्हाई, वेरी गुड, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम. सो आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू मेक देयर डिनोमिनेटर्स सेम, एंड फॉर डूइंग सो we'll take out, very good, we'll take out the taking LCM of 7 and 13 which is equals to 91. 7 into 13 is 91. अब दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 91. सो -3 by 7 लिखा, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया, किससे मल्टीप्लाई करा, 13. becomes -39 upon 91. वेरी गुड. -6 upon 13 लिखा, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया, और दोनों को किससे नंबर को मल्टीप्लाई करा, 7 6 are
42 and 13 sevens are 91. अब माइनस 39 अपॉन 91 लिखा और माइनस 42 अपॉन 91 लिखा. विच नंबर इज ग्रेटर? minus 39 upon 91. That means minus 3 by 7 is greater than minus 6 by 13, and this is our answer. Any confusions? Anyone? Please note down. Okay, moving on to the fifth part. We have got two numbers, 0 and the other number is, we'll cut minus minus, becomes 3 upon 5. Any positive rational number is always greater than 0 and this becomes our. और यहाँ पे नेगेटिव होता है एक जगह पे बस, तो क्या कौन सा नंबर बड़ा होता है? 0. अंडरस्टूड? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब इस -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -2 अपॉन, एंड दूसरा नंबर हमारे पास क्या है? -13 अपॉन. विल टेक एलसीएम ऑफ 1 एंड कितना निकलेगा? वेरी गुड. तो -2 अपॉन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से. It comes -10 upon, and -13 upon 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Very good, becomes -13 upon 5. Now we have got -10 upon 5 and -13 upon, कौन सा नंबर बड़ा है? That means -2 is greater than -13 upon, and this is our answer. Any confusions? Anyone? Please note down. Okay, moving on to question number 5, in which we have to arrange the numbers in ascending order, मतलब from smaller to greater numbers. Yes. First and foremost step, सबसे पहले चेक करो denominator same है कि अलग है? They are different. We are going to take out the LCM. Very good. So LCM of 5, 10, 15 and 30. We'll take 5, 10, 15 and 30. Goes by 2, 5 comes down, 5s are 10, 15 comes down and 15 comes down. Yes or no? Goes by 3, 5 comes down, 5 comes down, 3 5s are 15, 3 5s are 5, 1 comma 1 comma 1 comma. That means 2 into 3 into 5 becomes 30. Yes or no? अब सभी के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 30 बनाना है. वेरी गुड. 2 by 5 to be multiplied by 6 becomes 12 upon 7 upon 10 to be multiplied by 3 becomes 21 upon 30. 8 upon 15 to be multiplied by, very good, becomes 16 upon, and 13 upon 30 to be multiplied by becomes 13 upon. Smallest number in these 12 upon 30. Yes or no? उससे बड़ा क्या आया? उससे बड़ा then 21 upon 30. अब इनके ओरिजिनल नंबर्स देखो. 12 upon 30 is 2 by 5. Yes or no? 13 upon 30 is 13 upon 30. Then 16 upon 30 क्या था हमारा? 8 upon 15. And last 7 upon 10, and this becomes our answer. Any confusions? Anyone? Please note down. Okay, moving on to the next one, third part. So this is -3 by 10. We'll write as it is. Yes. अब सारे भी जितनों में डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन का साइन है, सबको कहाँ कर देंगे? न्यूमरेटर में. Becomes -7 upon 15, -11 upon 20 and -17 upon 30. Yes, we could see the denominators are different. We'll take the LCM of 10, 15, 20 and 30. Very good. So 10, 15, 20 और 30 का LCM ले लेंगे. Goes by 2. 5s are 10, 15 comes down, 10s are 20 and 15s are 30. Again goes by 2, 5, 15, 5, 15. Goes by 3, 5, 5, 5, 5. Goes by 5.
1 comma 1 comma 1 comma 1. That means 2 into 2 into 3 into equals 60. yes or no? अब सारे डिनोमिनेटर को कितना बनाना है? 60 बनाना है. -3/10 लिखा, to be multiplied by becomes -18 upon 60. yes or no? -7 upon 15 to be multiplied by 4 becomes -28 upon 60. -11 upon 20 to be multiplied by 3. Very good. -33 upon 60. And last -17 upon 30 to be multiplied by becomes -34 upon 60. सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? -34. वही सबसे छोटा हो जाएगा. yes or no? That means -34 upon 60. फिर कौन सा आएगा? -33 upon 60. फिर कौन सा आएगा? -28 upon 60. एंड लास्ट में क्या आएगा? -18 upon 60. यहां तक सबको समझ में आ गया? अब इनके ओरिजिनल नंबर्स लिख दो. दिस इज -17 upon 30. फिर -11 upon 20. फिर -7 upon 15. एंड लास्ट में -3 upon 10. And this becomes our answer. Any confusions? Anyone? Note down. Okay, moving on to question number 6. Now we have to arrange in descending order. अभी इससे पहले कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? Ascending. Now we are going to do in descending. First of all, जितने भी नंबर्स हैं सब में डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्शन के साइन हटा लेंगे. -2/5, -7 upon 10, -11 upon 15 and -19 upon 30. yes or no? Clear है यहाँ तक? Now we are going to do what? We are going to take the LCM of 5, 10, 15 and 30. We'll take 5, 10, 15 and 30. Goes by 2. 5, 5, 15, 15. Yes or no? Goes by 3, 5, 5, 5 and 5. Goes by 1 comma 1 comma 1 comma becomes 2 into 3 into 5 equals. यहाँ तक सबको क्लियर है? वेरी गुड. -2 upon 5 to be multiplied by 6 becomes -12 upon 30. -7 upon 10 to be multiplied by becomes -21 upon 30. -11 upon 15 to be multiplied by, very good, 2. -22 upon 30 and -19 upon 30 to be multiplied by becomes -19 upon 30. अब इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है नॉर्मल वाइज? -12. This becomes the greatest one. Becomes -12 upon 30 is greater than. इसके बाद कौन सा नंबर है? -19 upon 30 is greater than. -21 upon 30 is greater than. -22 upon 30. अब इनके ओरिजिनल नंबर्स लिख दो. -12 upon 30 क्या था हमारा? -2 upon 5. वेरी गुड. इसके बाद -19 upon 30 क्या है? -19 upon 30 only. Then we have got which number? -7 upon 10. फिर -11 upon 15 and this becomes our answer. Any confusions? Anyone? Please note down. Moving on to question number 6, third part. Yes. Now first of all we are going to do the same. डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन हटाकर न्यूमरेटर में लगा देंगे. -4/9, -5/12, -7 upon 18 and -2 upon 3. We'll find out the LCM of 9, 12, 18 and 3. Very good. We'll take 9, 12, 18 and
3 goes by 2. 9 comes down, 6 are 12, 9 are 18, 3 comes down. Goes by 2 again, 9 comes down, 3s are 6, 9 and 3. Goes by 3. 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are then 3, 1 comma 1 comma 1 comma 1. That means 2 into 2 into 3 into 3 equals 36. Yes or no? Now minus 4 upon 9 to be multiplied by 4, minus 16 upon 36, minus 5 by 12 to be multiplied by 3. Very good. Minus 15 upon 36, minus 7 upon 18 to be multiplied by becomes minus 14 upon 36, and minus 2 upon 3 to be multiplied by 12, minus 24 upon 30. यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी कंफ्यूजन्स? वेरी गुड. अब इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? नॉर्मल. माइनस 14. दिस बिकम्स द ग्रेटेस्ट. माइनस 14 अपॉन 36 इज ग्रेटर देन. इसके बाद कौन सा है? माइनस 15 अपॉन 36, देन माइनस 16 अपॉन 36, और लास्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा? माइनस 24 अपॉन 36. इनके ओरिजिनल नंबर्स लिख दो. दिस इज माइनस 7 अपॉन 18, then we have got minus 5 by 12, then we have got minus 4 by 9, and at last we have got minus 2 by 3, and this becomes our answer. Any confusions? Anyone? Please note down. Moving on to question number 7, which is which of the following statements are true? Our first statement is minus 3 by 5 lies on the left of 0 on the number line. True, because negative signs are always on the left side. Second one is minus 12 by 7 lies on the right. This is false. As it is negative, it will lie on the left side. 1 upon 3 and minus 5 by 2 lie on opposite sides. True, because one is positive, the other is negative. Minus 18 upon minus 13 lies to the left. This is false, because minus minus will cut and this becomes a positive number. This is false. And the last, minus 5 by minus 8 lies on the right of minus 5 by 7. This is true. And this is your answer. Please note down. Okay. Moving on to question number 8. We have to find out 5 rational numbers between minus 3 and minus 2. अब हम कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर लेंगे जिसको डिवाइड करने पर माइनस 3 आए और दूसरे साइड सेम नंबर से डिवाइड करने पे माइनस 2 आए. जैसे कि let the numbers be minus 24 upon 8 and minus 16 upon 8. अगर इसको हम कट करें क्या आएगा? 8 1s are 8, 8 3s are 24, 8 1s are 8, 8 2s are 16. यहाँ तक समझ में आ गया? अब इनके बीच में हम कोई भी 5 रैशनल नंबर लिखते हैं, जैसे minus 23 upon 8, minus 22 upon, minus 21 upon 8, minus 20 upon 8, and minus 19 upon 8, and this becomes our answer. Any confusions? Anyone? Please note down. Okay, moving on to question number 10. We have to find out 5 rational numbers between minus 3 by 5 and minus 1 by 2. As I have told you earlier as well, we have to check whether the denominators are same or different. Here the denominators are, we'll make them. Okay, we'll take the LCM of 5 and this becomes 10. Yes or no? Then minus 3 by 5 multiplied by 2 becomes minus 6 upon, and minus 1 upon 2 is multiplied by becomes minus 5 upon 10. अब इन दो नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं? नहीं भाई, माइनस 5 माइनस 6 के बीच में कितने ही नंबर आएंगे? 1 आ जाएगा. लिखने हमको कितने? 5. तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. इससे माइनस 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना बन जाएगा? माइनस 60 अपॉन 100, एंड माइनस 5 अपॉन 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना बनेगा? माइनस 50 अपॉन 100. अब इन दो नंबर्स के बीच में 5 कोई भी रैशनल नंबर लिख दो, जैसे माइनस 59 अपॉन 100,
Yes. Minus 58 upon 100. Minus 57 upon 100. Minus 56 upon 100. And minus 55 upon 100, and this becomes our answer. Any confusions? Anyone? Please note.